अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज जो हम वीडियो ला रहे हैं वो 9408 BS के हवाले से है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, कोई MCQs पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने हमसे क्विज़ करवाना है तो उसकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, उस पर आप लोग रब्ता करके मुझसे क्विज़ भी करवा सकते हैं। अगर आपने क्विज़ में हेल्प भी लेनी हो तो भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। यानी ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ क्विज़ कराने के लिए ही रब्ता करें। क्विज़ आप स्क्रीनशॉट भेजते रहें, मैं आपको आंसर करता रहूँगा, उसके भी थ्रू आप क्विज़ करा सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले से आप ओपन करते हैं और इसमें आपने आना है, यहाँ पर क्विज़ में आना है। तो मैंने जो क्विज़ कर लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो था, द शर्ट हैज़ श्रिंक बिकॉज, क्या है इसका ऑप्शन जो है, मैंने इसको दो मुस्तनद ज़राए से तस्दीक करके फिर मैंने इसको क्विज़ करता हूँ। और इसको भी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक किया है। एक तो बुक के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन बुक में से बहुत ही कम मिलते हैं। और दूसरा, नेट पर वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिससे आप करेक्ट, जैसे AI टूल्स वगैरह जो होते हैं उनसे आपको कंफर्म मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी 2 से 3 ज़राए यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाकर जो है आंसर बिल्कुल ओके आता है। तो आप देखते जाएं। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए, इनकी PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये दूसरा देखें, कॉनोटेशन डिफाइंस वर्ड्स, एंटोनियम होता है, सिनोनिम्स होता है, या लिटरल या हिडिंग मीनिंग। तो ये हिडिंग कॉनोटेशन जो होता है, हिडिंग ऐसा माने तो जो छुपा हुआ होता है। और एन ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई सॉन्ग होता है, कोई पोएम होती है। ये सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज़ ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, कुछ ऐसा पैराग्राफ होते हैं तो हम कहते हैं ये पैराग्राफ होते हैं, राइटिंग ऐसे जो होता है। और राइटर्स कन्वे, या राइटर्स क्या करते हैं, स्टाइल दिखाते हैं अपना, या माइंड सेट, या मैनर्स, या आइडियाज़। तो राइटर्स जो है हमेशा अपने आइडियाज़ देते हैं दूसरे लोगों को। और नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी, कितने साल बाद होती हैं जी, 4 ईयर बाद होती हैं। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट इज़ द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड्स फायर। फायर का क्या मतलब होता है। अब इससे हॉट गर्म भी होती है, ठीक है, बर्निंग जलाता भी है, वार्म गर्म भी होता है। तो हम यहाँ पर डेथ लेंगे क्योंकि वो तीनों सेम मीनिंग में हैं, लेकिन इससे बंदा मर भी जाता है, तो हम इसे डेथ लेंगे। नेक्स्ट जो है, इन एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ AIOU इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फॉल्स इनटू द कैटेगरी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ किस कैटेगरी में शामिल है, तो ये जो है साइंसेस की कैटेगरी में शामिल है, ना कि ये ह्यूमैनिटीज़ में है। और नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट टेरी ट्रेंड वेल फॉर द ट्रैक मीट देयरफॉर, ये किसके साथ है, ही डिसाइडेड नॉट टू रन द रेस, नहीं, ही बिकेम हंग्री टू मच एंड गॉड सिक, नहीं, और ही हैड नेवर ट्रेंड सो वेल बिफोर, नहीं, ही वॉन द 50 यार्ड्स डैश। यानी कि वो इफेक्ट था, यानी कि वो 50 उसने वो जीता था, इसलिए वो वेल ट्रेंड था। नेक्स्ट है जी, मोस्ट न्यूज़ स्टोरीज़ यूज़, कहाँ जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ स्टोरीज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, न्यूज़ हेडलाइन में होती हैं, हेडलाइन में होती हैं न्यूज़पेपर, या सेंटेंस हेडलाइन, तो ये हेडलाइन में होती हैं। नेक्स्ट, देयर वाज फ्लडिंग केज्ड ऑफ, रीज़न फॉर, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसका केज्ड बाय हैवी रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। और नेक्स्ट, वी डिड नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्राम आवर इंसेक्टर्स, वी बारो इट फ्राम आवर, कहाँ से हम लेते हैं इसका मैं आगे दिखाता हूँ, ये है इसका, फ्राम आवर, वी बारो इट फ्राम आवर चिल्ड्रन, ये हम अपने बच्चों के लिए उधार लेते हैं। यानी हम ज़मीन से नहीं लेते, ना ही अपने आबा व अजदाद से, हम अपने बच्चों से उधार लेते हैं। और नेक्स्ट है जी, इट इज़ हेल्पफुल टू रिमेंबर दैट एकेडमिक रीडिंग इज़ एन एक्ट। एकेडमिक रीडिंग क्या होती है, एज अ परफॉर्मेंस होती है, तो परफॉर्मेंस पे लगाएंगे। नेक्स्ट, अ ट्री डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये ना आपके इस 20 में से कम 15 MCQs ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट है जी, यू कैन आल्सो यूज़ इनहेरिट इन्फ्रेंस टू अंडरस्टैंड, तो सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस, कॉन्टेंट्स, हम कॉन्टेंट्स लिखेंगे यहाँ पर। समराइज द मेन फैक्ट्स ऑफ द आर्टिकल, जो होता है वो हेडिंग्स होता है। और नेक्स्ट जो है, कंपैरिजन मीनिंग विदाउट द अबाउट, क्या है, ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनमें। बस यहाँ पर ये आपका ख़त्म हो गया है। और आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को समझ नहीं आती तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।